श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एषः रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धेनमिह वैरिणम्। श्री भगवान वाचा। अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि प्रभु मुझे पता है क्या सही है क्या गलत है, फिर भी मैं वो कार्य करता हूं जो मुझे पता है गलत है, बलादिवत, बाय फोर्स। हर जो आदमी अल्कोहल लेता है उसे पता है अल्कोहल लेने के लिए मेरे में प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी वो जैसे सामने स्कॉच आती है, विस्की आती है, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। हम सबको पता है कि डिसिप्लिन होना चाहिए, हम सबको पता है, लेकिन हम नहीं कर पाते। आप यहां से यदि मैं सबसे पूछूं कितने लोग जानते हैं कि सुबह सुबह योगा करना श्रेष्ठ है? हाथ खड़े करो, कितने लोग मानते हैं कि सुबह सुबह योगा करना ठीक है? हाँ जी। अच्छा, कितने लोग करते हैं? ये हाथ जरा से खड़े करो। एकदम नीचे हो गए। ओके, क्यों? हमें पता है, सबको पता है। वी डोंट नीड ए फिलोसफर, प्लीज, वी डोंट नीड ए गीता। सॉरी टू से दैट। हम सबको पता है क्या सही है क्या गलत है। वी ऑल नो। क्योंकि जब भी गलत काम करते हैं दुनिया से छुपा के करते हैं, अच्छा काम करते हैं तो छुपा के करते हैं, दुनिया को बता के करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि पता है ये सही काम है। गलत काम करते हैं छुप के, अंधेरे, किसी को पता ना चले। घबराते हैं, शर्माते हैं। ना शर्माते नहीं, घबराते हैं। इसका मतलब अंतःकरण में शंख बज रहा है। ये भगवान विष्णु है। भगवान विष्णु के 4 हाथ हैं, शंख चक्र पद्म गदा। हमारे जितने भी देवी देवता सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक है। भगवान विष्णु के 4 हाथ हैं, शंख चक्र पद्म गदा। जब भी कोई आप गलत काम करते हो अंदर से शंख बजता है, अंदर से शंख बजता है। और उस शंख की नाद को, उस अनहद आवाज को, उस परम अंतर आत्मा की आवाज को अगर सुन लो तो पद्म मिलता है। पद्म मीन्स शांति, पीस। आप सबके अंतरात्मा बोलती है, हमें सबको पता है क्या सही है। जब भी हम उस आवाज को, उस अंतरात्मा को, इस सटल इंटेलेक्ट को सुन ले तो हमें पद्म मिलता है। ना सुने तो गदा मिलता है। गदा मीन बीपी बढ़ता है, शुगर लेवल बढ़ता है। अंतकरण में आवाज दे रही थी, क्या कर रही थी कि योगा करो, एक्सरसाइज करो। उस योगा करो, एक्सरसाइज करो, लेकिन हमने की नहीं। तो जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, बीपी चेक करो, बीपी बढ़ गया। कितना होता है? 190 और 120 भाई, ये तो नॉर्मल है ना। हायर 160 शुगर लेवल। ये नॉक्स एंड शॉक्स हैं, ये गदा है। फिर भी आप क्या हो सकते हो? अंतर्मुखी होके उस हायर वैल्यूज को ले सकते हो। भगवान विष्णु के 4 हाथ है, शंख चक्र पद्म गदा। जब भी हम कोई गलत काम करते हैं हमारे अंदर से शंख बजता है। उस शंख को सुन ले तो पद्म मिलता है, शांति मिलती है। ना सुनो तो नॉक्स एंड शॉक्स मिलते हैं। और फिर भी सुन लो तो पद्म मिल जाता है। और फिर भी ना सुनो तो आप ही के कर्म आपको एनहिलेट कर देते हैं। तो चॉइस आपके पास है। हम सबको पता है क्या है, कर नहीं पाते। भगवान कहते हैं कारण क्या है? काम एष क्रोध एष रजोगुणो समुद्भव। ये लड़ाई है। ये लड़ाई में काम और क्रोध और लोभ और मोह, ये 4 ऑप्शंस दी जाती है। 4 ऑप्शंस हैं, काम, क्रोध, लोभ और मोह। काम मैंने डिजायर, काम मैंने डिजायर, डिजायर पूरी हो जाए तो लोभ, डिजायर पूरी ना हो तो क्रोध। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने, द ब्रिटिश राइटर ने, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रेजेडीज मैन हैज टू फेस। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रेजेडीज मैन हैज टू फेस। द फर्स्ट ट्रेजेडी इज व्हेन यू डू नॉट गेट डिजायर ऑफ योर हार्ट, एंड सेकंड ट्रेजेडी इज व्हेन यू गेट इट। अर्थात 2 तरह से आदमी दुखी होता है। पहले जब दिल की तमन्नाएं पूरी ना हो, और दूसरी जब पूरी हो जाए। इच्छा पूरी ना हो तो क्या होता है? गुस्सा आता है। इच्छा पूरी हो जाए तो क्या होता है? लोभ आता है। काम
क्रोध, लोभ, और ये दोनों लाते हैं मोह। मोह मीन्स डिल्यूजन। तो करें क्या? आप इच्छाएं छोड़ दें ना, इच्छाएं छोड़ नहीं सकते। कामनाएं छोड़ दें, नहीं छोड़ सकते। अब उसी कामना को क्या करें? भगवान कहते हैं ये महाभूखी है। ये डिजायर क्या है? महाभूखी है, ये वैरी है। आपकी डिजायर्स मेरी डिजायर वैरी है। अब वैरी का मतलब ये नहीं है कि छोड़ दो। आप जैसे इलेक्ट्रॉनिक पैनल के ऊपर खतरा लिखा होता है, खतरे का मतलब है इसको सही तरह से इस्तेमाल करो। बिजली वरदान है इफ यू नो हाउ टू हैंडल इट। इलेक्ट्रिसिटी इज अ ब्लेसिंग इफ यू नो हाउ टू हैंडल इट। बट इफ यू डोंट नो हाउ टू हैंडल इलेक्ट्रिसिटी, द सेम इलेक्ट्रिसिटी कैन इलेक्ट्रिक्यूट यू। गैस का सिलेंडर वरदान है अगर आप इसका सही इस्तेमाल करो, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल कर दो तो वही गैस का सिलेंडर आपको ब्लास्ट कर देगा। आपका मन वरदान है इफ यू नो हाउ टू हैंडल इट। ये रथ उसी का प्रतीक है। ये रथ उसी का प्रतीक है। ये 5 घोड़े 5 इंद्रियां हैं। ये 5 इंद्रियां 5 घोड़े हैं। जीभ का घोड़ा भागता है, आंख का घोड़ा भागता है, नाक का घोड़ा भागता है। इन पे क्या करो? संयम करो। इन 5 घोड़ों के ऊपर लगाम है। लगाम मन है और बुद्धि सारथी है। ये 5 घोड़े क्या हैं? 5 घोड़े इंद्रियां हैं। पहला है जीभ। ये जीभ का घोड़ा भागता है स्वाद के पीछे। आदि शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में 5 जीवों का एग्जाम्पल दिया है। कुछ इंसेक्ट्स हैं, कुछ पशु हैं। पहला मछली ना, मछली की वीकनेस है टेस्ट। वो टेस्ट के लिए क्या करते हैं मछली? यदि फिश टैंक हो किसी के घर में, वैसे होना नहीं चाहिए, घर किसी के घर में फिश टैंक हो तो आप उसमें क्या डालते हो? मछली को पकड़ा कैसे जाता है? उसमें आटा डाला जाता है, आटे में कांटा होता है और मछली आती है और आटे को खाती है और कांटे में फंस जाती है। शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में कहा 5 जानवरों का एग्जाम्पल दिया है। फिश की वीकनेस है किस पे? स्वाद पे। स्वाद पे वीकनेस है तो कंट्रोल नहीं है। सेकंड, हिरन की वीकनेस है कान पे, संगीत पे। पुराने जमाने में संगीत बजाते थे म्यूजिशियन, और संगीत की धुन पे देखते हुए हिरन आते थे और हिरन पे जाला डाल दिया जाता था। यदि आपने पुरानी पिक्चर बैजू बावरा देखी हो तो उस बैजू बावरा में जब बैजू गाना गाता है चारों तरफ हिरन ही हिरन है। तो हिरन की वीकनेस है कान, मछली की वीकनेस है स्वाद, हाथी की वीकनेस है टच। वो मेटिंग सीजन में हथनी को बांध दिया जाता है दूर और बीच में गड्ढा रख दिया जाता है, और हाथी जब हथनी को देखता है तो मस्त होकर उसको टच करने के लिए भागता है और बीच में गड्ढे में फंस जाता है। हाथी की वीकनेस टच है, मछली की वीकनेस स्वाद है, हिरन की वीकनेस कान है, भंवरे की वीकनेस खुशबू है, और पतंगे की वीकनेस लाइट है। वो लाइट को देखता है और उसमें ना। शंकराचार्य कहते हैं ये 5 जानवरों की एक एक इंद्री पे वश नहीं है। और हश्र क्या है? मृत्यु। आदमी का क्या होगा? 5 पे वश नहीं। खाओ और जब ज्यादा खा लो तो हाजमोला खाओ। ये 2.5 इंची जीभ के पहले कोई टेस्ट नहीं है, 2.5 इंची जीभ के बाद कोई टेस्ट नहीं है। इस 2.5 इंची के लिए हम क्या करते हैं? लोग कभी कभी सोचता हूं मैं ज्यादा ही बोल जाता हूं मैं। टेस्ट के लिए पता नहीं लोग क्या क्या कर देते। 20-20, 30-30 किलोमीटर ड्राइव करेंगे किसके लिए? वो पर्टिकुलर जगह में परांठे अच्छे मिलते हैं। अजीब हाल है। लोग राजस्थान जाओ, राजस्थान जयपुर, कहां पे? चौकी धानी। क्या करने? अजीब दुनिया हो गई है। आजकल लोग जंगलों में खाना खाने जाते हैं। पुराने जमाने में लोग घरों में खाना खाने जाते थे, घरों में खाना खाते थे, जंगलों में कुछ और करने जाते थे। अब हम जंगलों में खाना खाने जाते हैं। एथनिक फूड क्या दे देंगे आपको? स्वाद। ये मन है, एक एक इंद्री पे भागता है।
एक एक इंद्रिय पे। तो ये रथ हैं, 5 घोड़े सिंबलाइज करते हैं इंद्रियां, और इन 5 घोड़ों को मन लगाम है और बुद्धि सारथी। लेकिन जिस आदमी की बुद्धि गई डोल, मन हुआ ढीला, जिस आदमी की बुद्धि गई डोल, मन हुआ ढीला, घोड़े चारों दिशाओं में जाएंगे। और ऐसा व्यक्ति जिसके घोड़े चारों दिशाओं में जा रहे, उसके रथ का क्या होगा? और कोई सिखाता नहीं है कंट्रोल, किसी को कंट्रोल करो, ओल्ड फैशन हो गया, संयम कॉन्सेप्ट नहीं हो गया। मैं ये नहीं कहता कि आदमी फ्रस्ट्रेटेड हो, जिंदगी पतंग की तरह, थोड़ी सी ढील दो, थोड़ी सी खींचो, थोड़ी सी ढील दो, थोड़ी सी खींचो। यदि पतंग को ढील देते रहे तो पतंग उड़ जाए, खराब हो जाएगी, खींचते रहो तब नहीं उड़ेगी। जिंदगी वीणा की तार की तरह है, जिंदगी वीणा की तार की तरह, वीणा की तार को बहुत टाइट कर दो तब टूट जाएगी, और लूज कर दो। इसलिए संयम का मतलब यह नहीं है कि सेल्फ डिनायल, सेल्फ कंट्रोल डजंट मीन सेल्फ डिनायल। सेल्फ कंट्रोल का मतलब है आप अपनी इंद्रियों को वश में करो, और अगर आप अपनी इंद्रियों को वश में नहीं करते तो कोई और करेगा। इफ यू डोंट कंट्रोल योर ओन सेंसेस, then somebody else will control your senses, and that is prison. फिर वो गुलामी। आप और मैं अपनी इंद्रियों को वश में करें। ये काम है, क्रोध है, ये भूखा है, महाभूखा है, ये वैरी है। और मन को आप कंट्रोल तभी कर सकते हो, पहले इंद्रियों को वश में करो, फिर मन को, और बुद्धि जिसकी कंट्रोल में। इसको और सिंपल तरीके से बता दूं तो इंद्रियां ऐसी है जैसे मेल, बाहर से मेल आई, जो मन है वो क्लर्क है, और बुद्धि जो है वो ऑफिसर है। लेकिन अगर बुद्धि उपलब्धि नहीं है और ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन मन लेने लग जाए, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या हाल होगा? वी नो दैट। नेक्स्ट वर्स।